कितना सुंदर भाव। कन्हैया के दर्शन के लिए बाबा भोलेनाथ कहते तेरे में गीत गाऊंगा। माँ मुझे श्याम प्यारे के दर्शन करा दे, मैं तेरे जन्म जन्म गीत गाऊंगा। मैया बोली मैं तेरे जन्म जन्म गीत गाऊंगी, तू बिना दर्शन के चले जा। मैं तो दर्शन न करवाऊंगी चाहे कछु है जा। क्यों मैया बजे का है? बोले तू देख के मेरे लाला डर पे जा। बोले मैया देख तू हम बाबा जी ने ना जाने, अगर तेन दर्शन ना कराए तो मैं हट करके बैठ जाऊंगा जा, और जब ते लाला बड़ा हो जाएगा तब दर्शन करूं। मैया बोली तो तू मेरी हटे भी ना जाना, मैं भी हट करके बैठ जाऊंगी, क्या पे छोरा भीतर खिला लूंगी, पर तू दर्शन ना करन। बोले ठीक है तू खिलाई तो सके भीतर, पर जब तेरे लाला को ब्याह होएगा बा समय तो तू ना रख पावे, ब्याह करवे तो बाहर ले जावेगी। तू ब्याह तक नहीं बैठे रहेगा मोड़ा। तू ना गया, तू मैया दर्शन ना करावे तो नहीं बैठूंगा, दर्शन करवा दे हवाल जाऊं। मैया बोली तो एक काम कर, बैठे ही रहियो तू, उठियो मत। क्यों? बोले दुनिया की तो रिवाज ये है कि छोरा जाए छोरी वाए के यहाँ बारात लेके, और माँ जाए के भामर डरे, और तू अगर बाबा जी यहाँ बैठे रहे हो ना तो मैं कहूँ छोरी अपने घर में बुला लूंगी और यहीं भामर डाल लूंगी, पर ना तो दर्शन करवाऊं। बाबा बोले तो मैया राम अवतार तो कठोर है, कौशल्या जी ने तो झट दर्शन करवा दिए, ये तो मान ही ना दर्शन के काज। अब बड़ी मुश्किल है गई। तो भगवान को पुकारा है गोविंद, मुख सूख गया जब रोते हुए। मैया भीतर चली गई, दरवाजो बंद कर लियो। बाबा कह रहे हैं भोलेनाथ कन्हैया से, हे श्याम मुख सूख गया जब रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। मझधार में जब हम डूब गए, फिर नाव को लाया तो क्या। द्रगलोचन बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आके दरस दिखाया तो क्या। डूब जाए फिर ना आए तो कोई फायदा है? आंखें ना हो फिर कोई मुस्कुराए तो कोई लाभ है? और जब प्राणांत हो जाए फिर कहे कि मैं आ गया दर्शन कर ले, अब क्या लाभ? इन नैनों से तुम्हें दर्शन करने का आनंद ही कुछ और है प्यारे, कुछ तो दया कर। और एक बात है, जब भक्त पुकारे तो भगवान रह नहीं पाते। जो रोना शुरू करे कन्हैया ने भाई पूछो ही मत। मैया परेशान, खिलौना दे वो तोड़ दिए, दूध पिवावे तो पीवे ही ना, माखन दे तो छीवे ही ना। मैया डर गई। अब का हो देखो, जब बच्चा स्वस्थ है कि अस्वस्थ है ये मां को कैसे पता चलता है? बच्चा अस्वस्थ है कि स्वस्थ है ये मां को सबसे पहले पता चलता है। कैसे? जब छोटा सा बच्चा मां का दूध पीता है ना, जब बिना कोई परेशानी के वो दूध पीता हुआ आनंद में रहे तो मां समझ जाती है कि बच्चा स्वस्थ है। और जब दूध पीते हुए कोई परेशानी करे तो मां समझ जाती है आज बच्चे का जी चैन में नहीं, बच्चा अस्वस्थ है। आज मैया समझ गई लाला कछु है गो। गोपी बुलाई, राई नौन उतरवायो, मिर्च करवाए के जिस करे का हमारी बूढ़ी करे का जे वो मिर्च लेके वहां में चूल्हे में मारी। ओ वो तो आवाज करे सु करे, बोल नजर लग गई है पर फिर भी चुप न होए। सखी बोली ऐसा कोई तो ना आया, बाहर माऊ कोई आया तो ना, बाहर को आदमी। बोले बाहर को तो ना है, आगरा माऊ के ये सब रे यहाँ तो यहाँ कोई बाहर को तो आया ना हो, और कोई आया हो बाहर थे तो जो आसपास के ही है, आगरा मंडल के ही है ना, कोई और दूर थे। बोले एक बाबा जी सो दिख रो बा, मैंने दर्शन ना करवाए। बोले बाबा की नजर लग गई है, बाबा ये बुला सबसे पहले। सखी गई बाबा जी बोला, बाबा बुलाए के लाएंगे। बाबा तब तक नहीं आए जब तक बाधा नहीं है वो कि लाला के दर्शन होंगे।
और जैसे ही दर्शनों को नाम सुने दौड़े दौड़े चले आए। हाँ मैया बता कहाँ परेशानी है? बोले बाबा जब ते तू गयो मैं छोरा रो ही रो रहे हो है मैया, मैं जब ते गयो तब ते डोल ही डोल रहे हूँ। और तो तू डोल लो, कौन सी बड़ी बात है बाबा जी, इनको तो काम डोलवे कोई होए। बाबा बोले तो बालकन को काम कौन सो हर चलावे को होए, उन पे काम रोबे कोई होए। दुनिया जाए कैलाश पर्वत, दुनिया जाए केदारनाथ, और हम आए यहाँ तेरे गोकुल में और तू के घुसन ही ना देंगे भीतर। बोले ना बाबा इतना तो कबू ना रोयो, अब रो रहा होगा तो मुंह पे कहा है। बोले बाबा देख ना मेरे लाला नजर लग गई लगे। कन्हैया रो रहे हैं आपको मतलब बाबा समझ गए कि कन्हैया ने कोई लीला कर दी, अर्थात वो चाह रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो हम अगर कृष्ण से मांगेंगे तो देंगे नहीं। वो चीजें ऐसी है जो मैया से पूरी हो सकती हैं, क्योंकि माँ कुछ भी करा सकती है अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। बाबा बोले मैया एक बात बता, तू का चाहे कि नजर एक दिन को हटे कि हमेशा का हट जाए? है बाबा तेरो एहसान रहेगो, ऐसो कर्जा में छोरा नजर न लगे, नेक सो छोरा रोज नजर लगते, ऐसी मोटी मोटी आंख इनकी आमते नजर गाड़ गाड़ के देखते हैं, रोज नजर लगते। बोले मैया मेरे गुरुजी ने एक गंडा दयो मोए, जब मैं नयो नयो बाबा जी बनो का जब, अब वो गंडा मैंने वो जटान में बांध लियो बारन में, तो अब मेरे बार ने जटा बड़ी है गई है, अब वो गंडा कहाँ है वो पतो ना है। मैया बोली कैंची लाऊं, कौन सी जगह बांध बता भाई, काट के रख लूंगी ना, काटवे ते काम नहीं चलेगा। तो बोले अगर तू अपने कन्हैया को, अपने लाला को दायों चरण मेरे सिर पे धरवा दे तो मैं सांची कह रहा हूं तेरे लाला कबू नजर ना लगेगी। आगरा में एक स्वर है, का नाम है? बलकेश्वर है, मनकामेश्वर, देखो यहां भी स्वर है। और मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, कामा में कामेश्वर, नंदगाम में नंदीश्वर, और वृंदावन में सबसे प्यारा रूप है वहां है गोपेश्वर महादेव, बहुत प्यारे हैं। गोपी बन के वृंदावन में रहे। और मैं तो आपसे भी कहूंगा जब भी वृंदावन में जाओ ना तो गोपी बन के जाओगे तो आनंद ज्यादा आवेगा, भक्ति ज्यादा आवेगी, और जब पुरुष बन के जाओगे तो आनंद कम आवेगा। अभी 26 जून ते भागवत कथा है, आगरा में बहुत सुनी होंगी भागवत। नियम बनाओ डेली अप डाउन यहीं ते करो, मां मत रही हूं खर्चा बढ़ जाएगा। वहां रुको तो रुको, लेकिन कोशिश करो वृंदावन में बैठ के गोपी बन के भागवत 7 दिन सुने, और फिर मेरा वचन याद रखना कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम अपार जागृत हो जाएगा। वृंदावन में बैठकर भगवान की भागवत कथा को सुनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। मैं आपको अभी से इन्विटेशन दे रहा हूं 26 तारीख का, जो गोपी हो कन्हैया की आना, नियम से सुनना। ये तो ज्यादा ही बड़ी गोपी है या गोपी है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जी तो 26 तारीख के काजे अभी ते चल रही, हम तो महाराज अभी मई जाई करेंगे अभी ते हैं, राधे राधे बोलना पड़े। और घर वाले बहू जाएगी काके की पतो है काय को आएगा अभी ते, अभी तो मां कथा चल रही होगी, तू चली आई मन ना लगत या बूढ़ी को मां केगी 100%। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बाबा जानते कि जब मैं कन्हैया बड़े जाएंगे तो फिर तो चरण नहीं रखेंगे सिर पे, अभी तो मैया रखवा देगी, जा मारी हूं कहीं भाई मैया धरवा दे। मैं बोली बाबा मैं छोरा कोई तू बाबा जी आदमी, हम लोग गृहस्थी हैं। अरे कचुना नजर के काज धरवा रही है। और सच यह है कि कन्हैया की नजर उतरे न उतरे, अपनी नजर तो उतर ही जाएगी प्यारे, तेरा चरण रखते ही अपनी नजर उतर गई। और मैया ने कही चल बाबा चल, और जैसे गए जाके देखो मोटे मोटे आंसू कन्हैया के मोटे मोटे गालन ते गिर रहे हैं, आंखों ही आंखों में। जाओ महाराज हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम इतनी देर से बाहर खड़े और तुम भीतर यहां पलना में झूल रहे हो।
कन्हैया बोले देखो एक बार मुझे देखो, झूल रहा हूं मैं, इतना सो बोल सकूं नहीं, चल सकूं नहीं, अब पलना में झूल रहा हूं, तो मैं कहा मैं रो सकूं तो देखो कितना रोयो, आज तक ना रोयो जितना आज रो जाऊं, क्योंकि मैं चाहूं कि मऊए तुम्हारे दर्शन है जाएं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन है जाएं। कन्हैया बोले ये चरण दरवाजे की कौन सी लीला करी तुमने? बोले ये आपकी ना, ये आपकी मैया की और हमारी बात है ना बाबा, ऐसा मत करवाओ, ऐसे नहीं, तुम हमारे हृदय में बसो। बोले महाराज ये हमारी और आपकी बात ही नहीं, ये तो हमारी मैया की बात है। बोले तुम्हारी कौन सो गंडा बंद रहो है? बोले वो हमारे मत रहो महाराज, ये आपकी नजर उतारवे की नहीं, ये हमें कबू काऊ की नजर न लगे, हम आपकी ऐसी भक्ति करते रहें और जिनके आपके चरणन की कृपा जाके ऊपर हमेशा रहे, वही भक्ति हमेशा कर सके महाराज। हर एक कोई प्राणी आपकी भक्ति हमेशा नहीं कर पावेगो, कबू नहीं कर पावेगो। कृष्ण मुस्कुरावे लगे बाबा, इसीलिए रामायण में कहा है जिहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पे भोलेनाथ की कृपा नहीं होती उसे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भक्ति के मार्ग में सबसे बड़े भक्त अगर कोई हैं तो बाबा भोलेनाथ हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जरा जोर से, क्या बात। तो बाबा ने दर्शन किए, बाबा गए। अब देखो समय तो बहुत जल्दी भाग रहा है, भगवान करे जो सुई टूट जाए, इतनी जल्दी बज जाता है बजेबे वारे, पूछो ही मत। अब ये आनंद शुरू भयो और जी बज गए, क्या बज गए? हे भगवान छोड़ो आनंद लो, बजे देखो ही मत।